तेंदुए का आतंक किस तरह से देखने को मिल रहा है वो दिखा देते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और दूर दराज के इलाकों के अंदर यहाँ पर सर्दी के मौसम में ठंड में किस तरह से तेंदुए जो हैं वो आतंक मचाए हुए हैं। डोडा के नालवा इलाके में जंगलों से यहाँ पर आए हुए तेंदुए अब लोगों के घरों में घुसने शुरू हो गए हैं और नालवा में तेंदुए के हमले से एक शख्स की कुछ समय पहले मौत भी हो गई थी और अब दोबारा से ये तेंदुआ यहाँ पर पहुंचने की वजह से देखिए किस तरह से देखा गया है, यानी कि रिहायशी इलाकों के अंदर ये तेंदुए जो है वो रुक कर रहे हैं और देखिए किस तरह से उसने पूरा आतंक यहाँ मचाया हुआ है। खौफ की लहर दो लोगों के अंदर दौड़ गई है। वन्य जीव संरक्षण विभाग भी तेंदुए को पकड़ने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को अपनी और परिवारों को भी किस तरह से जो दहशत में डालता नजर आया। लेकिन फिलहाल बताते चले कि लोग अपनी और अपने परिवारों की जानों को बचाने के लिए अब चिंतित नजर आ रहे हैं कि किस तरह से काम होगा, क्योंकि वन विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और वन्य जीव संरक्षण विभाग किस तरह से काम कर रहा है वो आपके सामने क्योंकि सवालिया निशान लग रहे हैं। वसीम गत्तू ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, क्या कुछ काम चल रहा है वहां पर, क्योंकि जो जंगली जानवर है उनका आतंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, लगातार डोडा टाउन के अंदर भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। हमारे जो कुछ म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड है वहां पे भी लेपर्ड देखा गया और जो हमारा दूर दराज का इलाका है, देखिए डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ये नालवा का इलाका पड़ता है और ये कल का विजुअल हम दिखा रहे हैं आपको कि कल देर रात वहां पे इस तरह की खबर हमें मिली कि एक लेपर्ड घर के अंदर घुसा है। ये लगभग एक ही लेपर्ड नहीं है, लगभग 2 से 3 लेपर्ड है और काफी ज्यादा नुकसान इस इलाके के अंदर लोगों को झेलना पड़ रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात भी मीडिया के सामने और सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि लगातार हम मीडिया के सामने भी आ रहे हैं और कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है। वहीं पर अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करें तो वो काम कर रहे हैं, मगर उनके पास मैन पावर कम है। तो लगातार जिस तरह से इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन इलाके वसीम, के ये अंदर तो कोई दहशत जवाब में नहीं हुआ कि मैन पावर कम है। तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं, लोगों के घरों के अंदर ये पहुंच गया है। तो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण विभाग है जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर क्या काम कर रहा है? उनके लोग कहाँ पर हैं, कर्मचारी कहाँ पर है, आला अधिकारी कहाँ पर है, वो इस पर संज्ञान अभी तक क्यों नहीं ले पाए हैं? देखिए आशा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि एक जवाब नहीं है, आपको जानकारी देना चाहिए। कुछ बरस पहले मैंने इसी तरह की स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि मैन पावर अगर कम है तो क्यों कम है। देखिए, यहाँ पे रेंज ऑफिसर नहीं बैठता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। लोगों ने बड़ी देर ना डिमांड रखी कि यहाँ पे रेंज ऑफिसर होना चाहिए। खाली यहाँ कंट्रोल रूम रखा गया है शोपीस के जरिए, एक शोपीस बनाया गया है, उसको यहाँ पे रखा गया है। 2 से 3 लोग यहाँ पे बैठते हैं, जो इनकी सारी मैन पावर है वो किश्तवाड़ में बैठते हैं। और जब भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट काम करता है, किसी को यहाँ से ये लेपर्ड को यहाँ से कैप्चर करता है, उसको किश्तवाड़ के अंदर लिया जाता है। तो मैन पावर अगर इनकी यहाँ पे बैठती, इनके जो हायर अथॉरिटीज या हायर कोई ऑफिसर यहाँ पे बैठा, तो मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात नहीं बनते। कुछ टाइम लेकिन पहले की हर अगर मैं एक बात जिले करूं, के अंदर अलग अलग से कंट्रोल रूम स्थापित होना चाहिए, वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए। डीसी ने इस पर क्या संज्ञान लिया है, क्योंकि पिछले दिनों डीसी काफी तरीके से ग्राउंड जीरो पर सक्रिय नजर आए थे? देखिए अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया गया। उनसे मेरी कल देर रात बात हुई, उन्होंने कहा कि टीम को भेजा जाएगा। टीम को भेज के 2 से 3 लोग अगर आएंगे तो वो काम किस तरह का करेंगे। टीम ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि लेपर्ड काफी ज्यादा है। शहर के अंदर भी अब आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, शहर की तरफ ये रुख कर रहे हैं, तो वहां पे इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और लोगों को ये शिकार बना रहे हैं। और इस इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि जो भी हमारे माल मवेशी है उनको नुकसान पहुंचा जा रहा है और काफी गरीब तबके के लोग हैं। तो सरकार से अपील है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमारे बच्चों पे भी हमला किया गया था और एक बच्चे को खाया भी है। तो तब की जो सरकार थी, तब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनने कई सारे वादे इन लोगों के साथ किए थे कि लाइट आपको दी जाएगी, सारी चीजें आपको फैसिलिटी सारी दी जाएंगी। तो मुझे लगता है टिल टाइम तक उनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। और बड़ी बात इसमें यह है कि वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही लाइटें लगाई थी, लगभग 2 से 3 महीने पहले। तो ठप पड़ी हुई है लाइटें, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यहाँ की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी आ दूरदराज रही के है। जी, इलाकों के अंदर सुविधाओं का अभी भी अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण विभाग को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से लोग जो हैं वो खतरे के जीवन में जीने को मजबूर हो गए हैं। इस खतरे को टालने की जरूरत है, क्योंकि ये तेंदुआ किसी वक्त भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो वाइल्ड लाइफ किस तरह से काम कर रहा है ये बड़ा सवाल है। अब देखना ही होगा कि अब तक इस पर अमल जो है वो किया जाएगा। फिलहाल बोले